गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है आपकी 7 चैप्टर है आपका 14, ठीक है। 13 चैप्टर हमारा लास्ट सेमेस्टर में हो गया था। 14 जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस है। मीनिंग क्या है कि दो पैरेलल लाइंस जो कभी भी कहीं भी मीट नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उन पे एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दोनों को, उसमें जो एंगल बनते हैं इस चैप्टर में उनकी बात करेंगे। फर्स्ट आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो इस लाइन पे ये एंगल है उसी जगह दूसरी लाइन पे एंगल इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल बनता है वो लाइन इंटरसेक्ट करने जो एंगल बनता है वो, जैसे 2 के साथ 6, 4 के साथ 8, 3 के साथ 7, ठीक है। इस तरह से ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे। वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मीनिंग होता है इन दोनों लाइनों के अंदर जो एंगल है। अल्टरनेट का मीनिंग अपोजिट, यानी कि 2 के साथ जैसे आ गया 6, ठीक है, 4 के साथ आ गया 6, 3 के साथ आ गया 5, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एक साइड में उस लाइन के एक साइड में दो एंगल और अंदर के साइड, जैसे 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5। उसके बाद में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उन लाइन दोनों लाइंस के बाहर की साइड और अल्टरनेट एंगल, जैसे कि 2 और 8 हो गया, 1 और 7 हो गया, ठीक है। ये दो दिन की डेफिनेशंस। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में क्या कहता है आपको कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, उनका सम जो है, उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। जैसे क्या है? सबसे पहले हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखा था, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। मीनिंग क्या है? एंगल 1 अगर 30 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि 3, 5, 4, 6, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि जो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि जो ये एंगल्स है ना, इनका सम क्या होगा? 180 होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक लाइन पे द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर जो है वो इक्वल होगा। यानी कि अगर ये एंगल प्लस ये एंगल करें तो इक्वल होगा ये एंगल प्लस ये, इस तरह से। जैसे कि ये है ना 1 प्लस 3, यानी कि 1 और 2 को प्लस करें और 5 और 6 को प्लस करें, यानी 1 और 2 और 5 और 6 को प्लस करें तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू मान लेते हैं 90 डिग्री आता है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। द एंगल पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इनका पेयर, जैसे कि इंटीरियर एंगल 3 प्लस 4 और 5 प्लस 6 है, वो क्या होगा? इक्वल होगा। द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180। जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या होगा? 180 होगा, ठीक है। ये जो है हमारी कुछ थ्योरम्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपने जो है नोटबुक पर नोट डाउन करनी है सारी प्रॉपर्टीज। ये है आपका पेज नंबर जो है वो 175 और 174 है, यानी पेज जो है वो 174 और 175 पे ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी नोट हैं। तो ये सारी आपने डेफिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज नोट डाउन करनी है। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, सेम वही डायग्राम है जो हमारे क्वेश्चंस जो थ्योरम में हमने किया है। इसमें क्या कहता है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल
एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एंगल 5 होने दिया 70 डिग्री, बाकी एंगल हमें निकालना है। एंगल 5 अगर 70 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल क्या है, 3 है, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू क्या आ गया, 70 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 भी क्या आ गया हमारा, 70 आ गया। एंगल 5 भी हमारा क्या था, 70 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना कौन कौन सा एंगल है, 1, 3, 4 और 8, यानी कि 1, 3, 4 और 8, ठीक है। एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तब, जैसे कि ये लाइन है, ये एक दूसरे कट करते हैं तो ये एंगल इक्वल होता है इसके, ये एंगल इक्वल होता है इसके, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये 70 है, तो एंगल 1 कितना आएगा, वो भी 70 आएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 1 भी क्या आ गया हमारे पास, 70 डिग्री आ गया, तो ये भी क्या आ गया हमारा, 70 डिग्री आ गया। हमने ये पढ़ा था कि एक लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी एंगल एक लाइन पर बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों ही सेम है। ये क्या है, लीनियर पेयर कहते हैं इसे, लीनियर पेयर, यानी कि लीनियर यानी एक लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, उनका सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। एंगल 3 हमारे पास कितना है, 70 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल 4 कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है एंगल 8। एंगल 8 का मीनिंग क्या है कि ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल पढ़े हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जो है ना एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ईच पेयर के, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग क्या है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 आ गया, ठीक है। क्या लिखेंगे इसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे, जो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी। ठीक है, तो एंगल 8 इक्वल टू क्या आ गया, तो एंगल 8 हमारा क्या आ गया, 4 एंगल इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 110 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमने जो है सारे एंगल्स वो है निकालने हैं। दोबारा देख लीजिए, ये एंगल हमें गिवन था, इससे ये एंगल जो है यानी कि एंगल 3 जो है एंगल 5 का क्या था, वर्टिकली वो क्या नाम लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, तो दोनों इक्वल हो गए। ये इक्वल है तो इसके ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे एक साइड में उनका सम कितना होगा 180 होगा। तो इसका और इसका सम 180 होगा, तो ये कितना आ गया 110। ये 110 आ गया। ये एंगल और ये एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि दो लाइन पैरेलल लाइन से लाइन कट कर रही है, जहां पर ये एंगल है वहीं पर ये एंगल है दूसरी लाइन पे, तो ये एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो एंगल 8 भी क्या आ गया 110 आ गया, यानी कि क्या आ गया एंगल 1 इक्वल टू 70, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू 70, एंगल 4 इक्वल टू 110 और एंगल 8 इक्वल टू क्या आ गया 110, ठीक है। ये आपका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। आज दो ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सेकंड आप करेंगे, सिर्फ मैं डायग्राम समझा रहा हूं। डायग्राम क्या कहता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन में कट करती है। ये आ गया एंगल 1 2 3 3 4, एंगल 5 6 7 एंड 8। जो एंगल 1 रेशियो एंगल 2 है ना, वो कितना है 5:7 है, ठीक है। ये करवा ही देते हैं आपको सम। गिवन क्या है हमें, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल टू 5:7 है। हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल 1 इक्वल टू 5x, एंगल 2 इक्वल टू 7x। दोनों क्या है लीनियर पेयर है, एक लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर हो गए, लीनियर पेयर हो गए तो उनका सम क्या हो गया 180 हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का अगर सम करते हैं तो क्या आता है, दोनों का अगर सम करते हैं तो 12 आ गया। 12x इक्वल टू 180, x की वैल्यू क्या है 180 डिवाइड बाय 12, ठीक है। कैंसिल करते हैं, ये गया 2 पे, ये गया 30 पे, ये कितने में गया 15 पे। x की वैल्यू क्या आ गई 15 होगी, यानी 5 into में 15 75 आ गई, ठीक है। 7 into 15 करेंगे क्या आएगा, ठीक है, 7 into 15 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 105, ठीक है। ये आ गया हमारा एंगल 1 कितना आ गया 75, ये आ गया 105। अब हमें निकालना क्या है उसके बाद में, एंगल 1 2 3 एंड 8, ये और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा व्हेन इक्वल टू एंगल 3 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अपोजिट को, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 75, एंगल 3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल 8 और निकालना है। एंगल 8 के लिए अगर मैं 4 एंगल निकाल दूं, एंगल 4 निकाल दूं तो एंगल 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कर लेते हैं थोड़ा सा और, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, सेम रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 4 हमारे पास क्या आ गया 105, ठीक है। एंगल 4 क्या आ गया 105 आ गया। ये और ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, क्या कहते हैं रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 8 हमारे पास क्या आ गया 105, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। इस तरह आपने जो है वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कल से करवाएंगे। अभी ये 2 क्वेश्चन कीजिए और ये स्टेटमेंट्स जो है आपने लिखनी है। ठीक है, थैंक यू।